हम में लगा दो, बच्चे भी खुश और हम भी शांति से काम कर लेते हैं। तो ये चद्दर का काम हो। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल रेनू मीत फैमिली व्लॉग। और अभी मैं बना रही हूँ पास्ता। तो मैंने इसमें पानी गर्म होने के लिए रखा है, थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल डाला है, नमक डाल दिया है और इसको ना बॉईल करने के बाद इसमें मैं पास्ता ऐड करूँगी। और थोड़ा पानी कम लग रहा था, फिर मैंने और डाल दिया। एक पैकेट मैंने डाला और ये ना सूजी वाला है, मतलब जो मैदे का रहता है ना वो वाला पास्ता नहीं है, क्योंकि फिर मैदे वाला तो ठीक भी नहीं रहता है। और मुझे लग रहा था ये छोटा है, मतलब कम है, क्योंकि हस्बैंड रात को लेट आए थे ना, तो इस वजह से फिर ये भी खा लेंगे और थोड़ा सा लेट ही जाएंगे ना। तो बस एक पैकेट और मैं ले लूँगी छोटे वाला, क्योंकि एक बिल्कुल ही छोटा पैकेट था। तो बड़े वाला तो मैंने नहीं लिया था, क्योंकि फिर वो ज़्यादा हो जाता और मैं थोड़ा सा कम ही खाती हूँ पास्ता वगैरह। तो मैंने ना मैक्रोनी ले ली थी और साथ में पास्ता, यानी कि इतना टेस्टी बना था ना, दोनों को मिला के मैंने फ़र्स्ट टाइम ही बनाया था और बच्चों को भी काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। मैं ना सिंपल इंडियन स्टाइल में ही बनाती हूँ, कभी भी ना क्रीम वगैरह डाल के या दूध वगैरह डाल के नहीं बनाती हूँ, क्योंकि ना तो बच्चों को पसंद है, उसका कलर देख के ही बच्चे मतलब भगते हैं कि नहीं मम्मा दूसरे वाला बना दो। प्याज टमाटर तो ये खाते नहीं हैं, लेकिन फिर मुझे डालना ही पड़ता है, मतलब ये चीज़ें निकाल के और फिर मैं जो है बच्चों के टिफ़िन में रखूँगी। तो बस ये पास्ता मैंने डाल दिया है और ये थोड़ा सा बॉईल हो जाएगा ना, इतने मैं आटा गूँध लेती हूँ। और क्योंकि पराठे भी मुझे बनाने हैं हस्बैंड के लिए, रोटी भी बनानी है। पराठे ना मैं सोच रही थी कि नहीं डालूँगी, फिर माँ का दिल है ना, ऐसा ही होता है, आपको पता है ना, कि बच्चा अगर नहीं खाएगा या फिर मतलब और भूख लगी, मैं तो ऑप्शनली रख रही थी कि अगर खाएंगे तो ठीक है, नहीं तो वापस आ जाएगा। वैसे तो फ्रूट वगैरह भी देती हूँ और 12:30 बजे तो मैं इनको लेने चली ही जाती हूँ, मतलब इतना टाइम भी नहीं रहता है, लेकिन फिर भी दिल नहीं मानता है ना, तो मैंने रख दिया था। तो क्या हुआ ना कि निकलवा दिया लड्डू ने तो, और मतलब इतना है ना कि टिफ़िन में से ही निकलवा दिया और खुद से चेक किया उसने कि मम्मा ने क्या रखा है, और फिर वो नहीं लेके गए, क्योंकि ना फिर अगर लेके चले जाते हैं तो फिर मैम ज़बरदस्ती करते हैं कि खाना ही पड़ेगा, इस वजह से उसने तो निकलवा दिया था। चीकू का तो मैंने रख ही दिया था। तो बताना किस किस के साथ ऐसा होता है कि हमारा तो मन करता है कि बच्चों को ना मतलब ये भी खिला दो वो भी खिला दो, लेकिन बच्चे हैं ना अपने मन की ही करते हैं, चाहे हम कितने ही प्यार से कितनी ही मेहनत करके बनाएं, इनको खाना वही है जो इनका मन है बस। तो बस अभी मैंने पराठे बना लिए हैं, हस्बैंड के लिए रोटी मैंने बना दी है और एक साइड मेरा पास्ता भी बॉईल हो गया है, तो इसमें चोक लगाते हैं। और जब बच्चा खुद से डिमांड करे ना कि मम्मा ये बना देना, तो हमारी टेंशन ख़त्म हो जाती है, नहीं तो लगता रहता है ना कि क्या आज मैं बनाऊँ। मैं तो वैसे ना डेली सोचती हूँ कि मतलब हर दिन बच्चों को नया ही दूँ। तो अभी मैंने छोक की तैयारी की है, इसमें प्याज डाल दिया है, टमाटर, एक हरी मिर्ची मैंने कट करके डाली है और लाल मिर्ची मैं थोड़ी डालूँगी क्योंकि बच्चों के लिए स्पेशली बना रही हूँ ना। तो बस इसमें सारे मसालों को अच्छे से फ्राई करके और अपना पास्ता में डाल दूँ। पास्ता और मैक्रोनी दोनों ही अच्छे से बॉईल हो गए हैं और ऐसे दबा के देखा ना तो बहुत अच्छे से जो है ये हो गया था। बस छोक भी हमारा तैयार हो गया है, तो डाल देती हूँ इसके अंदर, और ये ना ठंडा भी हो गया था। अभी सबसे पहले मैंने इसके अंदर मसाला ऐड कर दिया है, उसको अच्छे से चला के मैं इसमें डाल रही थी और एकदम से हाथ जलते-जलते बचा है मेरा, क्योंकि ना इसकी भाप है ना वो लगी इतनी तेज़। बस वो तो शुक्र है कि नीचे नहीं गिरा है, ये गरम नहीं है ये पतीला, लेकिन पकड़ा था ना तो इसकी भाप लग रही थी बहुत ज़्यादा, मतलब हाथ में लगती है। हम रोटी बनाते हैं ना, कई बार रोटी फूल जाती है और हाथ पे लगती है ना, उसकी भाप बहुत ज़्यादा पेन होता है। तो बस अभी पास्ता मैंने डाल दिया, इसको अच्छे से चलाएँगे और इसको ढक के रख दूँगी, फिर मैं बच्चों को लेके जाऊँगी नहलाने के लिए। और मतलब इतने सारे काम होते हैं ना, छोटे-छोटे काम बहुत सारे हो जाते हैं। हर टाइम पे कैमरा भी हम नहीं लगा सकते हैं, इसलिए बस थोड़ा बहुत शूट हो पाता है सुबह के टाइम पे, जल्दबाजी इतनी रहती है। जब तसल्ली से काम करना रहता है ना आराम से, तब तो हो जाता है, लेकिन जब इधर से उधर जाते हैं तब करना थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है, इसलिए कम ही शूट हो पाता है सुबह का। और अभी देखिए पास्ते का कलर भी बहुत ही अच्छा आया है और ये बन गया है। बस मुझे एक काम करना है, जब मैं इनके टिफ़िन में डालूँगी ना तो ये टमाटर, प्याज अलग करके ही मुझे डालना पड़ेगा। और किस-किस के बच्चे ऐसे हैं जो मतलब छाँट-छाँट के चीज़ें खाते हैं। बस अभी इनके टिफ़िन वगैरह पैक करूँगी, बच्चों को भेजने के बाद मुझे और भी काम है, क्योंकि इनके जाने के बाद ही असली काम स्टार्ट होते हैं। सुबह का मतलब
3-4 पार्ट बन जाते हैं काम के। एक तो सुबह का रहता है जो कि बहुत भागदड़ वाला रहता है, वो तो सभी के लिए होगा। अभी मैं नहा भी ली थी और मैं दुकान पे जाके आई हूँ, मेरा कुछ सामान ख़त्म हो गया था और हस्बैंड भी ना लेट ही आए थे, तो वो भी सोए हुए थे। मैंने उनको नहीं उठाया क्योंकि फिर उनको ऑफ़िस के लिए भी जाना था, तो थोड़ा-सा रेस्ट मिल जाएगा, इसलिए फिर मैं ही बच्चों को छोड़ने चली गई थी। आते टाइम फिर ये सामान भी ले आई हूँ। मेरा ना साबुन वग़ैरह ख़त्म हो गया था, तो वो भी मैं लेके आई थी। चीनी है, चाय पत्ती है और बच्चों के लिए चिप्स वग़ैरह हैं, क्योंकि आने के बाद है ना इनको कुछ ना कुछ चाहिए रहता है, तो मैं आते टाइम ये भी ले आई हूँ। अभी थोड़ी-सी चीनी में डाल के रखूँगी, थोड़ी-सी पैकेट ऐसे ही बंद करके रख दूँगी, क्योंकि जो डिब्बे हैं ना मेरे खाली, वो पीछे की साइड रखे हुए हैं इस कैबिनेट के अंदर और मुझे ना निकालने हैं। और बहुत सारा सामान है जो कि ऐसे ही मैंने ना पॉलीथीन में बंद कर के रख दिया है कि टाइम लगेगा ना तब मैं निकालूँगी। और गर्मी इतनी रहती है ना, सारे काम निपट जाते हैं ना, तो मेरा मन ही नहीं करता है किचन में आने का। तो ये भी सारे सामान मुझे डालना है। पहले मैंने चाय बनने के लिए रखी है और उसके बाद जो है ये किचन फैली हुई है ना, इसके सारे काम करूँगी। जब मैं बच्चों को छोड़ने जाती हूँ ना, तो 9 तो मुझे आराम से बज गए हैं आज तो, क्योंकि इतना टाइम तो लग ही जाता है। सामान वगैरह भी लेके आई थी और स्कूल भी ना थोड़ा दूर ही पड़ता है। स्कूटी पे तो खैर इतना पता नहीं चलता है, वैसे दूर है स्कूल। और बस अभी जो भी चाय पत्ती बची थी ना, वो भी मैंने डिब्बे में रख दी है और पीछे की साइड से जो डिब्बे हैं ना खाली, वो भी मुझे इस साइड निकालने हैं, क्योंकि उसमें सामान डालना है। आते ही लग गई हूँ बस अपने काम पे, क्योंकि अगर थोड़ी देर भी बैठ गई ना तो फिर टाइम निकल जाएगा। और क्योंकि ना बहुत जल्दी टाइम जाता है, सुबह तो बहुत ही जल्दी जाता है। एक बार फ़ोन हाथ में आ गया ना, तो बस आधा घंटे का तो पता ही नहीं चलता है और आलस भी आने लग जाता है ना फिर। तो इसलिए मैं बस आते ही लग गई हूँ और जितने भी बर्तन थे ना रात के धुले, वो मैंने लगा दिए हैं अपनी-अपनी जगह पे। और आटे वाली जो परात है ना, उसको भिगो के रख के गई थी, तो जो भी बर्तन है वो मैंने सारे धुल दिए हैं। अभी गैस को भी मैं साफ़ कर दूँगी और अच्छे से स्लैब को भी साफ़ करके तब जो है रूम के अपने काम करूँगी। क्योंकि सुबह के टाइम पे ना कंटिन्यू काम करती हूँ, तब जाके मेरे काम निपटते हैं 12 बजे तक, क्योंकि 12 बजे तो फिर ऐसे लगता है ना कि लेके आना ही है। तो इसलिए 12 बजे तक तो मेरे पूरे काम जो है मुझे करने ही रहते हैं। तो वो काम तब होते हैं जब मैं कंटिन्यू काम करती हूँ, अगर बीच में बैठ जाऊँ ना तो फिर जो है दिक्कत हो जाती है। और छोड़ के आई थी ना, इतनी गर्मी, और इतनी गर्मी ना इस टाइम पे, तो मतलब सुबह के टाइम हो चाहे दोपहर का टाइम हो, मतलब मौसम इतना ख़राब हो गया है ना, क्योंकि कभी-कभी बारिश आ जाती है, फिर धूप निकल आती है, तो इस वज़ह से ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा हो गई है। धूप की वज़ह से ना इतनी स्किन बर्न हो गई ना मेरी, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव स्किन है। और मैंने ग्लव्स ऑर्डर किए हुए हैं, पता नहीं कब तक आएँगे। और इनके आने से पहले ना मैं सोचती हूँ कि फुल जो स्लीव है वो कपड़े पहनूँ, चाहे मुझे रिपीटेड ही पहनने पड़े। लेकिन जो हाथ है ना, उस पे इतना ज़्यादा टैन, मतलब ऐसा लग रहा है जैसे बर्न हो जा, बिल्कुल जले-जले से हाथ हैं, लेकिन मजबूरी है, निकलना ही पड़ता है। और बच्चों का भी मैं यही सोचती हूँ कि क्या हाल हो रहा होगा। मैं तो जैसे कवर कर लेती हूँ फेस को और बाजू को, मतलब जितना हो सके, लेकिन बच्चे ऐसे ही जाते हैं। और मैं ना कुछ उड़ा के नहीं लेके आती हूँ, क्योंकि फिर उनका डर भी लगता रहता है, कहीं मतलब टायर वगैरह मैंने लगा दिया फिर नीचे ना गिरा दें। अभी किचन का काम करने के बाद आ गई हूँ रूम में और सारे सामान अपनी-अपनी जगह पे रखूँगी, क्योंकि सुबह ना ऐसी ही हालत रहती है डेली ही। और डेली ना एक ही काम कर के ना तो बोर भी हो गई हूँ। सच्ची में 2-3 दिन से ना ऐसा लग रहा है कि डेली ही ऐसा होता है कि पहले उसका करो, फिर ये वाला करो। और बालकनी साइड तो मैंने छेड़ी ही नहीं है, क्योंकि जब से बारिश आई है ना, मेरे से हुआ ही नहीं है। मेरी बैक में पेन होता है, तो मैं सोच रही हूँ थोड़ा-सा रेस्ट मिल जाए ना, आराम से हो जाए, तो जाके मैं करूँगी। और बच्चों का रूटीन भी मैं चेंज कर रही हूँ अब, क्योंकि आने के बाद है ना बच्चे बिल्कुल नहीं सोते हैं। एक अगर सो भी गया ना थोड़ी देर के लिए, तो दूसरा उसको उठा ही देता है। अब मैं क्या करूँगी ना, दोनों को ही सुलाऊँगी और फ़ोन मैं भी नहीं चलाऊँगी, क्योंकि अगर मैं चलाऊँगी ना तो फिर बच्चे मेरे पास ही आ जाते हैं। और फिर ये कि मतलब पूरा दिन ही खेलते रहते हैं, और रात को फिर जो है मुझे 11 साढ़े 11 वैसे ही बज जाते हैं लेटने में, और सुबह 5:30 बजे मैं उठ ही जाती हूँ, तो बीच में बिल्कुल भी रेस्ट नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से ना मेरी इतनी हालत ख़राब हो गई है ना, बैक में पेन, सिर में पेन, मतलब थकान रहती है पूरा दिन। तो इसलिए अब बच्चों का रूटीन मैं चेंज करूँगी। आने के बाद ना खाना खिला के इनको 1 घंटा लिटा दूँगी, ताकि मुझे भी थोड़ा-सा रेस्ट मिले। आपको पता है ना कि अगर आप कंटिन्यू ही लगे रहोगे, फिर रात का हो जाता है, ये हो जाता है, मतलब थोड़ा-सा रेस्ट मिल जाए ना तो शरीर में थोड़ी-सी एनर्जी वापस आ जाती है। तो आज से मैं यही करूँगी, इनको थोड़ी देर के लिए लेटाऊँगी। तो जो भी गंदे कपड़े हैं उनको अलग से निकाल देती हूँ और जो रखने के हैं वो रख लेती हूँ। और सच बताऊँ ना, ये जो
बेडशीट है ना, इसको फ़ोल्ड करने के बाद और ये गंदे कपड़े अलग से निकालने के बाद ना एक अलग सा सुकून मिलता है कि चलो आधे से ज़्यादा काम हो गया, क्योंकि इन्हीं की वजह से ना बेड एकदम से भरा भरा रहता है। सारे कपड़े एक साइड हो जाते हैं ना, तब जाके लगता है कि हाँ, रूम खाली खाली हो गया है। कुछ देर के लिए तो मतलब हो ही जाती है सफाई। परफेक्ट तो नहीं होती है, क्योंकि बच्चों के घर में आप बिल्कुल परफेक्ट तो नहीं सामान को रख सकते हो, लेकिन जितना कोशिश करती हूँ उतना मतलब करती हूँ कि थोड़ी देर के लिए ही सही, लेकिन घर जो है अच्छा दिखे, साफ़ सुथरा दिखे। तो सारी चादर वगैरह झाड़ के और बस ये काम भी हो गया। किचन का काम कर लिया है, रूम का कर लिया है, और रात को ही थैंक गॉड मैंने रात को ही चादर चेंज कर ली थी। इसकी बेडशीट चेंज करना ना मेरे लिए ये हो रहा था कि किस टाइम करूँ। सुबह करूँ तो लगता था कि ना टाइम ख़राब होगा, इसलिए ना बच्चों के आने के बाद कर लूँगी, फिर टाइम ही नहीं लग पा रहा था। तो रात को ही मैंने कर लिया, बच्चों को लगा दिया था, बच्चों ने किया है सारा का सारा काम। सही है ना ये कि बच्चे हैं ना, किसी ना किसी चीज़ के काम में लगा दो, बच्चे भी खुश और हम भी शांति से काम कर लेते हैं। तो ये चादर का काम हो गया था। मैं चाय लेके बैठी हूँ आज, है ना। ये देखो मैं रस लेके आई थी, इतने दिन हो गए मेरे को, और वो भी 10 रुपये वाला पैकेट लेके आई थी। इसमें से 2 बचे हुए हैं ना, तो बच्चों को पसंद ही नहीं है। थोड़ा सा खाया था, उसके बाद खाया है। तो पहले मैं चाय पीऊँगी। अब मेरा 10 बज गए, आज लेट हो गई मैं, क्योंकि बच्चों को मैं ही छोड़ के आई थी। हस्बैंड रात को लेट आए थे, तो फिर मैं ही छोड़ के आई। आने के बाद 9 बज गए थे मुझे, क्योंकि सामान भी लेके आई थी मैं, तो सामान ख़त्म हो गया था। फिर मैंने सोचा बाद में जाना पड़ेगा, धूप देखो टेढ़ी हुई है धूप में, इसलिए फिर अभी लेके चलती हूँ। फिर मैं आते टाइम लेके आई हूँ सामान। चाय बनाई, बर्तन, मतलब किचन की इतनी हालत ख़राब कि आज मैंने पास्ता बनाया ना। बच्चों को रात को ही बोल दिया था लड्डू ने, मम्मा पास्ता बना देना। आज मैंने पास्ता बनाया। टिफ़िन में से एक रोटी निकलवा दी। मैंने पराठा बनाया था छोटा सा, मैंने कहा चलो 2 पराठे बना देती हूँ, एक एक दोनों का। पास्ता अगर खा लिया तो ठीक है, नहीं तो फिर नहीं खाया, मतलब पसंद नहीं आया या फिर पेट नहीं भरा, तो छोटा सा पराठा डाल देती हूँ। वो भी निकलवा दिया कि मैम कहेंगी खाओ। और देखिए मेरा ये नुकसान हुआ है। खाटू श्याम से लेके आई थी मैं, और ये टूट गया। लाख के होते हैं ना, तो ऐसे निकल जाते हैं जल्दी। मैंने रेगुलर पहनने के लिए लेके आई थी, अब इसको निकाल के दूसरा पहनूँगी। पहले चाय पी लेती हूँ, फिर उसके बाद और काम जो है ना वो सारे करूँगी बाद में। तो काम हो गया है सारा, और बच्चों को लेके आऊँगी। थोड़ा सा रेडी हो गई हूँ। गर्मी इतनी ज़्यादा है, कितना भी रेडी हो जाओ, आने के बाद वही हाल होना है। और अभी तो फ्रेश होकर जा रही हूँ, और आने के बाद देखना बस आज ना फिर वही काम हुआ। मशीन बीच में बंद हो गई है, और आज मुझे लगाना पड़ा, क्योंकि रात को लगाई थी, चली ही नहीं थी, पानी गीले हो गए थे कपड़े, तो अभी भी बंद हो गई है। देखती हूँ उसका क्या करूँगी अब। तो बस बच्चों को लेके आती हूँ, फिर उसके बाद मैं मिलूँगी आपसे थोड़ी देर बाद। और आ जाने के बाद भी लगाऊँगी मैं आपसे दोपहर को, मतलब अभी 12 बजे हैं, 12:30 बजे लेने जाऊँगी, ठीक है। बस अभी आते टाइम ना रास्ते में जूस वाले भैया की शॉप है ना, तो इनको अब पता चल गया है कि एक दिन छोड़ के एक दिन जूस पीना है। तो अपने आप से ही बोलने लग जाता है कि मम्मा जूस पिला दो। गर्मी में ना ठीक भी रहता है, ठंडा ठंडा थोड़ी सी एनर्जी आ जाती है इनको। तो मैं मौसमी का जूस इनको पिला के लेके आती हूँ। अभी लेके आई बच्चों को, हालत देखो भाई, इतनी तेज़ प्यास लग रही है, लेकिन पसीना सुखा के तभी पानी पीना चाहिए ना, ये तो गला पकड़ लेगा 1 मिनट में। मैम का भी मेरा गला बैठ रखा है, मैम का गला बैठ रखा है। तो कपड़े वगैरह चेंज करो और खाना वाना खिला देती हूँ। बच्चे बैठे हैं अपना, लग रहे हैं अपने अपने काम में। खाने की तैयारी करती हूँ मैं। पास्ता बनाया था ना, वही खाएंगे। मेरी तो सेवियाँ भी अच्छी, रात की पास्ता से अच्छा ज़्यादा मुझे ना सेवियाँ लगती हैं, तो मैं तो वही खाऊंगी। गर्म करूँगी, थोड़े बहुत बर्तन है पहले वो कर लेती हूँ जो टिफ़िन वगैरह हैं, फिर उसके बाद खाने के बर्तन होंगे। बस अभी अपने काम पे लग जाती हूँ, क्योंकि पानी भी मुझे स्टोर करके रखना है। और यहाँ पे ना तेल टपकता है, जो ऊपर ये लगा हुआ है ना एडजस्ट फैन, यहाँ से तेल टपकने लग जाता है। तो मैंने कपड़ा रखा हुआ है ताकि डायरेक्ट उसी के ऊपर गिरे,
और अभी बच्चों की हो गई थी लड़ाई तो इनको संभाल के आई हूँ। बीच बीच में ऐसे ही बच्चों को देखना पड़ता है। और ये बोतल है ना, ये भर के मुझे रखनी है क्योंकि जब वो पानी लेके आती हूँ ना तो स्टोर करके रखती हूँ इनको। और पहले मैं पानी पीऊँगी और इतनी तेज़ प्यास लगी, इतना सारा पानी मैंने पी लिया। ठंडा पानी ना पिया भी जाता है। और बस अभी मेरा पेट भी भर गया था। मन तो था अभी मैं खाना खा के भी फ्री हो जाऊँ, लेकिन फिर मेरा पेट भर गया पानी से ही। तो फिर मैंने इसको थोड़ा-सा गर्म करके तो रख लूँगी, बच्चों को भी अभी भूख नहीं क्योंकि जूस वगैरह पिला के लेके आई थी। तो थोड़ी देर में ही हम जो है खाना खाएँगे और जो भी सामान फैला हुआ है, जो भी टिफ़िन वगैरह है, इनको भी धुल के रख देती हूँ। और ये पास्ता ना मैं सूंघ के देख रही थी कभी ख़राब ना हो गया हो, क्योंकि मैंने ना इसको फ्रिज में नहीं रखा था। क्योंकि 12 बजे, साढ़े 12 बजे तक तो आ ही जाते हैं बच्चे, तो फिर इतने में तो क्या ही ख़राब होएगा। लेकिन गर्मी को देख के ना एक बार देख लेना चाहिए। आजकल तो टमाटर भी ऐसे हो गए कि ऊपर से इतने साफ़ दिखते हैं और अंदर से एक स्मेल हो जाती है, क्योंकि गर्मी बहुत ही ज़्यादा है। और बीच-बीच में बच्चों को भी देख के आ रही हूँ, क्योंकि इतनी देर भी ना ये नहीं रह सकते हैं। मतलब दोनों को अकेला मैं छोड़ ही नहीं सकती हूँ। अभी तो मैं ना गुस्सा हो जाती हूँ, इरिटेट भी हो जाती हूँ, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ ना कई बार तो। लेकिन फिर मन में ना रात को जब मैं सोती हूँ ना तब आता है कि ना ये दिन मुझे फिर याद आएँगे, क्योंकि जब छोटे-छोटे थे ना ये फ़ोटो आ जाती है ना कई बार, तो ऐसा लगता है कि ये भी दिन थे जो अब बहुत याद आते हैं, और जो अब चले हुए हैं वो आगे याद आएँगे। तो इसलिए बच्चों को करने देना चाहिए जो इनका मन है। खुश हो जाते हैं ना तो खुशी भी होती है, और मासूम बन के बैठ जाते हैं ना तो हमें गिल्ट फ़ील होने लग जाता है कि क्या ही कर दिया। मतलब फिर इनको प्यार करो तो फिर वही स्टार्ट हो जाता है। तो डेली का यही है। और अभी ये शाम का टाइम है, मैं बना रही हूँ कोफ्ते, और मैं बहुत लेट हो गई हूँ इस टाइम पे, क्योंकि मेरा ना बेसन ख़त्म हो गया था। हस्बैंड आए हैं तब जाके बेसन लेके आए हैं, और मैंने सारी तैयारी पहले ही कर ली थी। तो पकोड़े बनाए हैं, थोड़ी सी बेसन की ही कमी थी जिसकी वजह से इतना लेट हो गई, और थोड़ा सा ही मैंने मिलाया है क्योंकि फिर पकोड़े ना सॉफ्ट बनते हैं। पहले ना मैं ज़्यादा मिला देती थी तो टाइट बनते थे। फिर मेरी दीदी ने बताया कि हल्का-सा बेसन मिलाया करो तो फिर जो है सॉफ्ट बनते हैं, तो वैसे ही मैंने बनाया है, और बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी। जितनी देखने में अच्छी है ना वैसे ही खाने में भी बहुत टेस्टी। तो चलिए अब इस व्लॉग को करते हैं एंड। मेरे वीडियोस आपको कैसे लगते हैं कमेंट में ज़रूर बताना। नए आए हैं चैनल पर, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। हाइप का ऑप्शन दिखे तो हाइप भी ज़रूर से करना। मिलते हैं कल एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।